immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction, as well as दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अडानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि अडानी की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से अमेरिका ने अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, उसके बाद से धड़ाधड़ अब अडानी के प्रोजेक्ट देशों में कैंसिल किए जा रहे हैं। केनिया की संसद में जिस तरीके से खड़े होकर राष्ट्रपति ने अडानी की डील को कैंसिल किया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि देश की संसद में खड़े होकर अडानी की डील को ऐसे ही कैंसिल करें? जब केनिया की संसद में राष्ट्रपति ने अडानी की डील की कैंसिल का ऐलान किया, तो चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता हो, सबने खड़े होकर तालियां बजाई, वहां पर जश्न मनाया गया। और केनिया के राष्ट्रपति ने अपने भाषण के दौरान जो जो कुछ कहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर सोचना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि अडानी के खिलाफ एक देश में गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है? कहा जा रहा है कि अडानी सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अभी वो अमेरिका जाने का टिकट खरीद नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका पहुंचते ही उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, जो खबर निकल कर आ रही है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम हेडलाइन देखेंगे कि आखिर अडानी के खिलाफ किस तरीके से देशों में उनकी डील कैंसिल हो रही है और मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, हेडलाइन है, केनिया ने अडानी ग्रुप के साथ समझौते को किया रद्द, अमेरिका में लगे आरोपों के बाद फैसला। दूसरी हेडलाइन है, अब केनिया ने अडानी के साथ एयरपोर्ट बिजली समझौता रद्द किया। अब देखिए, तीसरी हेडलाइन है, केनिया ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द की, अमेरिका में रिश्वत के आरोप के बाद फैसला लिया गया। 21,422 करोड़ रुपए की डील थी। अब देखिए, दूसरी हेडलाइन है, केनिया ने अडानी समूह के साथ हवाई अड्डों और बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ा समझौता रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से केनिया के राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर अडानी की डील को कैंसिल किया, सिर्फ एक डील नहीं बल्कि जो बिजली की डील थी वो भी कैंसिल, और एयरपोर्ट के विस्तार की जो डील अडानी को दी जा रही थी वो भी कैंसिल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो देश की संसद में खड़े होकर जिस तरीके से केनिया के राष्ट्रपति ने भाषण दिया और अडानी की डील को कैंसिल किया, और जो जो बातें बोली हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा बोल सकते हैं? देश में कहा जा रहा है कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए। विपक्ष के सांसद लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब संसद की शुरुआत होगी तो अडानी का मामला उठाया जाएगा। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अडानी के बचाव में खड़ी हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और बताया जा रहा है कि अभी ये आरोप लगा है, आरोप तय नहीं हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, किसी देश में नेताओं के खिलाफ आरोप लगता है तो उनको ईडी सीबीआई उठाकर लेकर चली जाती है, लेकिन अडानी को कोई छू तक भी नहीं पा रहा है। अब जो खबर आ रही है उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ केनिया ने डील कैंसिल किया है और उसमें क्या कुछ था, अडानी को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे रिश्वतखोरी की योजना के आरोपों के बाद केनिया ने अडानी के साथ एयरपोर्ट और बिजली ट्रांसमिशन समझौता रद्द कर दिया है। केनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हमने हमारी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा दी गई नई जानकारी के आधार पर अडानी समूह के साथ कई मिलियन डॉलर के विस्तार और ऊर्जा सौदों को रद्द कर दिया है। केनिया के राष्ट्रपति की यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब अमेरिका में गौतम अडानी पर आरोप लगा है कि उन्होंने भारत में एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर यानी करीब 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई। हालांकि अडानी समूह ने आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले को कानूनी रूप से निपटा जाएगा। तो दोस्तों, केनिया के राष्ट्रपति अपनी एजेंसियों की पीठ थपथपा रहे हैं कि एजेंसियों ने पूरी जानकारी दी, जिस जानकारी के बाद हमने सदन में खड़े होकर अडानी के डील को कैंसिल किया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो एजेंसियों से कहेंगे और निष्पक्ष जांच होगी और इसी तरह खड़े होकर संसद के अंदर अडानी की डील को कैंसिल करेंगे? क्योंकि लगातार ये आरोप लगता रहा
कि अडानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव मैनेज करता है, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए फंडिंग करता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अडानी के समर्थन में खुलकर उतर आई है। कल ही से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि अडानी पर सिर्फ अभी आरोप लगा है, आरोप तय नहीं हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी अडानी के साथ ऐसा खुलकर क्यों खड़ी हो गई है। क्या जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं ठीक वही हो रहा है कि अडानी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा फंड देते हैं। और राहुल गांधी ने कल कहा कि अगर अडानी फंसेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑटोमेटिक फंस जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने देश को हाईजैक कर लिया है। केनिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, मैं आपको वो भी बताऊंगा और आप सोचिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, केनिया के राष्ट्रपति रूटो ने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अडानी समूह की एक इकाई के साथ बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के लिए किए गए $700 मिलियन से अधिक के सौदे को रद्द करने का भी निर्देश दिया जाता है। उन्होंने कहा, मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के भीतर एजेंसियों को चल रही खरीद को तुरंत रद्द करने का निर्देश दिया है। रूटो ने अपने राष्ट्र के संबोधन में कहा, इस फैसले का श्रेय जांच एजेंसियों और साझेदार देशों द्वारा दी गई नई जानकारी को जाता है। तो केनिया के राष्ट्रपति इस पूरे फैसले का क्रेडिट अपनी जांच एजेंसियों को दे रहे हैं और अमेरिका और जो दूसरे देश है जिन्होंने जांच करी है और अडानी पर आरोप लगाए हैं, आरोप तय होने के बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो डील कैंसिल हो रही है इसका सारा श्रेय हमारी जांच एजेंसियों को जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की छापेमारी करवाते हैं, क्या अडानी के किसी भी ऑफिस पर, किसी भी दफ्तर पर उनके यहां छापेमारी होगी? क्या ईडी सीबीआई और आईटी वहां पर पहुंचेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस भी देश का दौरा करते हैं उनके दौरे के तुरंत बाद वहां पर अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाता है। केनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उसके बाद अडानी के हाथ ये प्रोजेक्ट लगा था, लेकिन वो प्रोजेक्ट क्या था, कितने सालों के लिए था, आप वो भी अंदाजा लगाइए कि कितने कितने सालों के लिए अडानी को प्रोजेक्ट दिया जा रहा था। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अक्टूबर में केनिया इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन कंपनी के साथ 30 साल के लिए $736 मिलियन का सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौता किया था। उसी महीने एक अदालत ने अनुबंध को निलंबित कर दिया था। अडानी समूह नैरोबी में अपने मुख्य हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए केनियाई सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में था, जिसमें एक अतिरिक्त रनवे और टर्मिनल का निर्माण किया जाना था। इसके बदले में अडानी समूह को 30 सालों तक हवाई अड्डे का संचालन मिल जाता। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर अडानी समूह कैसे कैसे संचालन की जिम्मेदारी लेने के लिए क्या कुछ कर रहा था। लेकिन अब वो सारी डील कैंसिल हो चुकी है और जब ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति चुनी, उनकी जीत हुई, तो अडानी पूरी तरीके से बधाई का मैसेज दे रहे थे कि अब 15,000 नौकरियां अमेरिका में अडानी समूह पैदा करेगा, इतने करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आप अंदाजा लगाइए कि उसी अमेरिका से अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। धोखाधड़ी का मामला, रिश्वत देने का आरोप सीधे तौर पर लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी देश में जगह जगह प्रदर्शन हुआ कि अडानी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक अडानी के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अडानी के खिलाफ एक्शन ले सकें। देखिए, केनिया के राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में एक बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हो। अमेरिका से गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो केनिया के राष्ट्रपति संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम अपने देश के छवि पर आंच नहीं आने देंगे और कोई भी ऐसा समझौता स्वीकार नहीं करेंगे, तुरंत रद्द करते हैं। लेकिन कई सालों से इसी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की जा रही है कि जेपीसी का गठन हो और अडानी के मामलों की जांच की जाए कि कैसे एयरपोर्ट भी उन्हीं के नाम,
पोर्ट भी उन्हीं के नाम, सारी चीजें अडानी के नाम हो जा रही हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में खड़े होकर ये तमाम बातें कह सकते हैं कि अगर मेरे देश की छवि पर कोई भी आंच आएगी तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुरंत कार्रवाई होगी, या सारी डील अभी कैंसिल की जाती है? इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।